मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिसेंटली एक वीडियो गेम आई थी, हैंड गेम आई थी, या तो कुछ लोग टीवी पे भी इसको खेल लेते हैं गेम्स में, जिसका नाम था पबजी। मुझे बहुत सारी मदर्स का मैसेज आया, बहुत सारे मेल्स आए, कुछ लोगों ने ऑफिस में कॉल भी किया, और वो बहनें एक चीज़ बता रही थी कि हमारे बच्चे सारा दिन पबजी खेलते हैं, 18-19 साल के लड़के लड़कियां। इन दिनों में मैंने देखा कि लोगों के अंदर इन दिनों में गेम्स खेलने का, मोबाइल्स के अंदर गेम्स खेलने का बड़ा क्रेज़ है। इससे पहले भी बहुत सारी गेम्स आई थी, लाइक तीन पत्ती, सबवे सर्फ, और एक और गेम थी कैंडी क्रश। स्टार्टिंग से ही बहुत सारी वीडियो गेम्स आती रहती हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमारे बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए, रात भर वो गेम्स खेलते हैं। ओके, एक और चीज़ मैंने इन दिनों में नोटिस की, और वो था यूथ को सेल्फीज निकालने का पैशन। बहुत सारे यूथ इन दिनों में आपने देखा होगा, अगर वो कहाँ पर भी देखते हैं कि अच्छा नज़ारा है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो वहाँ पर स्टैंड हो जाते हैं, तरह तरह के पोस्ट लेकर वो फ़ोटोज़ निकालते हैं, वगैरह वगैरह। एक ये चीज़ भी है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल की जवान पीढ़ी जिसके पास खुदा को पहचानने का, खुदा के साथ बैठने का कोई समय नहीं है, लेकिन फिल्म्स के सॉन्ग सुनने का, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखने का, बहुत सारी बातों का करने का बिल्कुल समय, बहुत समय है उनके पास। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा में आने के बाद भी संसार के हाथ को पकड़े हुए हैं, आप जानते हैं आज की दुनिया, आज की जो मसीहत है, आज की जो क्रिश्चियनिटी है, मुझे लगता है बहुतों को ये टीचिंग ही नहीं मिली है कि मसीह के पीछे चलने से पहले आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचिंग आजकल बहुतों को मिली ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं है कि आप यीशु के साथ और संसार के साथ नहीं चल सकते। अब मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि फ़ोटोज़ निकालना सिन है, गेम्स खेलना एक सिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों ने आपके अंदर बॉन्डेजेस बना दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करती, तो उसके पीछे एक रीज़न है। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों में है, और वो खुदा को जानते भी हैं। बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बाइबल बताती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। जरा मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट में हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, सारा दिन आपका दिमाग चलता रहेगा कि वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, मैं विश कर दूं उसको, गुड मॉर्निंग कह दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। आपका माइंड इतना बटा हुआ है, आप खुदा को कब पहचान पाएंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज के लोग पबजी खेल रहे हैं, अगर आज के लोग आपस में रिलेशनशिप लेकर बैठे हैं मसीह में रहने के बाद भी, अगर आज के लोग जो है वो सारा दिन मूवीज़ देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सेल्फीज में बिजी है, आप जानते हो ये सारे फ्रूट्स हैं। जरा देखिए कि एक जो पेड़ होता है, आप देखते हो कि इसमें फल रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जो सारा दिन एडिक्ट हो चुके हैं, मैं नहीं कहता हूं कि अगर आप अपने परिवार के साथ होटल में जा रहे हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल पाप नहीं है कि अगर आपने वहाँ पर सेल्फी निकाली, ये बिल्कुल पाप नहीं है कि आपने कभी कभी अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए गेम खेली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोगों की ये आदतें बन चुकी है। मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड कर दिया। मैंने एडमिन को ये कहा कि जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, जिनको खुदा का कलाम शेयर करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन अपनी बकवास बातें, अपनी फ़ोटोज़ डालने के लिए उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन खुदा के कलाम को डालने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज़ उनको रिमूव कर दो। मेरे एडमिन ने मुझे ये भी कहा कि भाई उनको बुरा लगेगा। मैंने कहा हु केयर्स,
ये अंतिम समय चल रहा है। यू नो द बाइबल सेज, पुराने जमाने में खुदा ने अपने लोगों से नबियों के द्वारा बात की, लेकिन इस अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे के द्वारा हमसे बात की। क्या आप ये बात जानते हैं? हम तो इन दिनों को अंतिम दिन कहते हैं कि पेंडेमिक फैला हुआ है, बीमारी आई है, कोविड-19, अंतिम समय आ गया है। बाइबल बताती है जब यीशु इस दुनिया में आया, वहां से अंतिम दिन, लास्ट डे स्टार्ट हो गए थे। और इन लास्ट डेज के अंदर हमें खुदा के कलाम को पढ़ने का टाइम नहीं है, शेयर करने का टाइम नहीं है। अपने सेल्फीज और अपनी बकवास बातें जिसका न मुंह है, न सर है, न पैर है, आपको उसको शेयर करने का टाइम है? कई लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, मैं एक सीक्रेट बिलीवर हूं, मैं लोगों को शो नहीं करता हूं कि मैं क्राइस्ट में हूं। तो बाइबल बताती है जो लोगों के सामने मेरा इनकार करते हैं, मैं खुदा के सामने एक दिन उनका भी इनकार करूंगा। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने लास्ट डेज में कम से कम अपने फेसबुक आईडी से अपने एडमिन को बोलकर 200 से 250 लोगों को अनफ्रेंड कर दिया। जानते क्यों? रीजन क्या था? वो लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स के सॉन्ग्स, अपने फोटोज, बहुत सारी दुनिया की चीजें, इवन ऐसी ऐसी बातें वो शेयर कर रहे थे जिसको पढ़ने के बाद सिर्फ एक आदमी वर्ल्डली बन सकता है, संसारिक, पर वो खुदा को नहीं जान सकता। लिसन टू मी, मुझे ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो ऐसी बातें शेयर करती है, लेकिन मैं बहुत सिंसियर हूं अपनी कॉलिंग में, और मैं बहुत सिंसियर हूं उन लोगों को सिखाने में जो खुदावन ने मुझे दिए हैं। वो लोग अपनी आईडी पे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं फेसबुक पर या मैं यूट्यूब पर एक ऐसी टीम बना रहा हूं जो खुदा के कलाम को समझने में गंभीर हो। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक वॉचर हैं और मैंने आपको भी अनफ्रेंड कर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी फेसबुक आईडी सिर्फ एक आईडी नहीं है, एक छोटा सा बाइबल स्कूल की तरह है, जहां पर जो लोग वहां पर आते हैं, और अगर मैं देखता हूं कि वो सिंसियर हैं, तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर बहुत मेहनत करता हूं। मैं फिर से कहता हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू। आप जो चाहे आप शेयर कर सकते हैं, आपके फोटोज, दुनिया की चीज़ें वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूं जो सच में गंभीर है। हाँ, अगर आप आज से मन फिरा रहे हैं कि यस ब्रदर, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट बनना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सबका वापस वेलकम है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही जीना है, सिर्फ अपने फोटोज डालने हैं, सिर्फ आपको दुनिया की चीज़ें लोगों से शेयर करनी है, लोगों को एंटरटेन करना है, प्लीज़ गो अहेड, आप आगे जा सकते हैं। आप जानते हैं आजकल, मैं आपको पहले काउंसलिंग पूरी करता हूं, आप जानते हैं आजकल लोग क्यों सेल्फीज में, पबजी में, गेम्स में वगैरह वगैरह, मूवीज़ देखने में और इन दुनिया की बातों में बिजी हैं? लिसन, ये सारे फ्रूट्स से, जानते हो जड़ क्या है? जड़ है इनसिक्योरिटी, जिसे हिंदी में मैं कहूंगा अपने आप को इनसिक्योर फील करना, अकेला फील करना। ये देखिए, हमारे अंदर एक जगह है, जब ये जगह खाली हो जाती है तो हम इसे गेम्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, टीवी के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू, सेल्फीज के थ्रू अपने आप को एंटरटेन करते रहते हैं ताकि हमें इनसाइड जॉय मिले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ अर्थली जॉय है। द बाइबल नेवर से बी जॉयफुल, द बाइबल सेज बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ आनंदित रहो, बाइबल ये कहती है प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आप जानते हैं क्यों आप एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों में हैं? क्यों आप सारा दिन सेल्फीज निकालते हैं? क्यों आप पबजी खेलते हैं? क्योंकि आपके अंदर खुदा का जॉय नहीं है, आपके अंदर प्रभु का आनंद नहीं है, इसीलिए आप संसार की बातों से अपने आप को भरते रहते हो। अगर आप सच में ईमानदार हैं ना, तो आप इस वीडियो का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आज आप इस वीडियो को सुनने के बाद ये कहेंगे कि लॉर्ड थैंक यू कि आपने मुझे मेरी कंडीशन बताई है। यू नो बाइबल क्या बताती है? एक समय था, एक स्त्री थी जो 5 लोगों के साथ
ऑलरेडी रिलेशनशिप संबंध, शारीरिक संबंध बना चुकी थी और छठवें के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ये इस लेडी का, इसका नाम इतना खराब था, इसका नाम इतना स्पॉइल था कि वो कभी भी सुबह सुबह पानी भरने के लिए नहीं जाती थी, दोपहर के टाइम पे जाती थी जब कोई नहीं होता। एक दिन यीशु मसीह उसे मिले, तब यीशु ने उसे एक बात कही कि जो पानी तू भरने के लिए यहां आई है, ये पानी तेरी प्यास नहीं बुझाएगा। यीशु ने साफ साफ कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। क्यों यीशु ने इस बहन को उस जल की बात कही जो जल यीशु के पास था, पवित्र आत्मा? क्योंकि ये बहन कहां ना कहां प्यार की प्यासी थी, इसको प्यार चाहिए था और इसके लिए बार बार ये लोगों को बदलती थी, लेकिन इससे कहां से भी प्यार नहीं मिला। तब यीशु ने उससे कहा, जो जल तेरे पास है उससे पीकर तू प्यासी होगी, लेकिन जो जल मेरे पास है उससे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी। क्यों यीशु इस बहन से बात कर रहा था? क्योंकि ये अपने आप में इनसिक्योर थी। क्या होता है इनसिक्योर होने का मतलब? इनसिक्योर होने का मतलब होता है अपने आप को अकेला फील करना, अपने आप को ऐसा फील करना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सबसे अच्छा नहीं दिखता, मैं एवरेज हूं, मैं अगली हूं और कोई मुझे पसंद नहीं करता, अपने आप को रिजेक्ट फील करना। याद रखिए, मदर टेरेसा हमेशा बोलती थी, द ग्रेटेस्ट पॉवर्टी इज अलोननेस। सबसे बड़ी गरीबी अपने आप को अकेला महसूस करना है। आप में से यदि कोई भी मुझे देख रहा है, मैं आप में से हर भाई बहन को आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको सेल्फीज का लव, गेम्स का लव, रिलेशनशिप का लव आपको अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है, उसके मुंह पे थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे कीले मारे गए, उसकी पीठ तोड़ी गई, वो सब कुछ सहता गया सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप इसको किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आप में से किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं कि आप गलत हो, लेकिन आज मैं आपको वो नीड दिखाना चाहता हूं, वो शॉर्टकमिंग दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से आप दुनिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप जानते हैं क्यों लोग आज दुनिया और खुदा को एक साथ लिए हुए हैं? क्योंकि कहां ना कहां वो अंदर में सिक्योर नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बाइबल जानते हैं एक जगह पे क्या लिखा गया है? इंसान के अंदर 3 चीजें हैं, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की वासना। बाइबल ये नहीं कहती जिसके अंदर ये है वो खुदा से प्यार नहीं करता। लिखा है जितने लोगों के अंदर ये 3 चीजें हैं उनमें खुदा का प्यार नहीं है। आप जानते हो, अगर आप बाइबल को स्लोली स्टडी करो तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा गया है संसार में 3 चीजें हैं, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा और शरीर की वासना, और ऐसा लिखा है उसके बाद ये वो लोग हैं जो प्रभु से प्यार नहीं करते, ये गंदगी में चलते हैं। नो, बाइबल बताती है ये वो लोग हैं जिनमें खुदा का प्यार नहीं है। जानते हैं क्यों आज लोगों में घमंड है, आंखों की अभिलाषा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है आपके अंदर? ताकि हमेशा आपको यह एहसास दिलाए कि आप अनाथ नहीं हैं। आपका एक पिता है जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो स्वर्ग में है, और उसी पिता ने आपको बचाने के लिए अपना बेटा बलिदान किया ताकि आप बचाए जाए। आप में से किसी को इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, मेरी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रभु का एक दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसने आपको पाने के लिए अपने आप को दिया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। यिर्मयाह में लिखा है, मैं अपने मां के पेट से खून से नहलाया हुआ निकला और फेंक दिया गया, और एक दिन जब प्रभु वहां से गुजरा उसने मुझे उठा लिया, उसने हमें एडॉप्ट किया है। वो आपसे प्यार करता है, उसका प्यार आपका कोई भी पाप बदल नहीं सकता।
नो डाउट हमें जानबूझ के पाप नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी गुनाह जो आपसे हुआ है, उसका प्यार बदल नहीं सकता। यू नो द बाइबल सेज, कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है? उस लिस्ट में एक चीज लिखी है, न मौत न मृत्यु। जरा सोचिए, कभी आपने सुना है कि कोई आदमी आपसे मरने के बाद भी प्यार करता है? आजकल लोगों के लाइफ में कब कोई मरता है तो वो उसे कितना टाइम याद कर पाते हैं? 1 महीना, 2 महीना, कुछ साल, पर आहिस्ते आहिस्ते हम भूल जाते हैं, हम अपने लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन द बाइबल सेज, कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है? क्या जीवन का, क्या मौत? जरा सोचिए, आप किसी टाइम पे इस दुनिया में थे, एक दिन चले गए, लेकिन स्टिल आप प्रभु के मन में हैं। वो आपसे अब भी प्यार करता है। मौत भी उसको आपको उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती। अय्यूब की स्टोरी बाइबल के अंदर बहुत पुरानी है। आप जानते हैं, याकूब की पत्री जब लिखी गई, उस टाइम पे अय्यूब को मरे हुए 3,500-4 हजार साल हो चुके थे। और याकूब की पत्री में लिखा है, तुम अय्यूब के विषय में जानते हो, उसने धीरज धरा था। कितनी बड़ी बात है, 4,000 साल हो गए थे, पर खुदा अय्यूब को नहीं भूला था। वो आपको भी नहीं भूलता। उसने आपका चित्र अपने हाथों पे खोद खोद के बनाया है, आपको, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। अगर आप कभी कभी गेम्स खेलते हैं, इट्स ओके, कभी कभी आपने कभी सेल्फीज निकाली, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपके लाइफ की खुशियों का सोर्स ये नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ के अंदर प्यार और सुकून का सोर्स यीशु मसीह होना चाहिए, और वो आपसे प्यार करता है। ही लव्स यू माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, ही लव्स यू। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह ने उस बहन को इनडायरेक्टली ये समझाया कि तेरे अंदर एक जगह है और तू गलत बातों से उसे भरने की कोशिश कर रही है। मेरे पास एक जल है, पवित्र आत्मा, वो ले ले, क्योंकि वो तुझे हमेशा रिमाइंड करवाएगा कि तू अकेला नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है। योर डैड इज विथ यू। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति इस समय अपना दाहिना हाथ उठाए और स्वर्ग की ओर देखे, ये कहे, डैड आई लव यू। कम ऑन। मैं चाहता हूं आप कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन करें कि खुदा आपको देख रहा है और उसे कहिए, पापा, डैड आई लव यू, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। आई लव यू लॉर्ड, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। खुदा, शुक्र है तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने मुझसे की है। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल जीसस। आई होप आपने आज कुछ, सचमुच आपने कुछ डीपली लर्न किया है आज। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग बाइबल को ओपन करें, और अब मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूं जो हर एक की प्रॉब्लम है आज। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। पहले हम बाइबल खोल लेंगे उस चैप्टर को, लूका 10 अध्याय को। उसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद मैं आपके साथ इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब ओपन करें लूका की किताब और इसका 10वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 10, लूका की इंजील और इसका 10वां बाब। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूं तेरा हाथ उन लोगों पर आए, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन लोगों पर आए, और जो लोग देखने वाले हैं तेरा अनुग्रह उन पर भी आए। होने दे प्रभु जी, आज आपका वचन हमें अंदर से बदले और हमें समर्पण करना सिखाए।
लॉर्ड ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, अपने लोगों को आशीष दे, उन पर दया और अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। वन सेकेंड। आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 40। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था और मैं अभी आपको बता रहा हूं, आज का वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जिनका माइंड सारा दिन चलता रहता है, जिनका मन सारा दिन भटकता रहता है। कभी वो माउंटेन पे रहते हैं, कभी वो वैली में रहते हैं, कभी उनका मन पहाड़ों पर रहता है, तो कभी खड्डों में पड़ा रहता है, कभी कभी वो परम पवित्र स्थान में रहते हैं, तो कभी कभी तंबू के आसपास भी नहीं दिखते हैं। आज मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ मैं वर्ड शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट होना, माइंड का यहाँ वहाँ फिरना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। याद रखिए, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जिस मन को सारा दिन जो भटकता है वो खुदा को भी नहीं जान सकता। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले एक नबी था। प्रभु ने उसे कहा कि इस देश में जा और उन लोगों को समझा कि वो गुनाह न करें। पर जानते हो बाइबल क्या बताती है? वो वहां न जाके कहीं और गया, और जिस जहाज पे वो चढ़ा उस जहाज पे तूफान आया, लोगों ने उसे उठा के फेंक दिया। और जानते हो, जब वो मगरमच्छ के पेट में था और वो निकलने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकलने के बाद उसने एक लाइन कही थी उस मगरमच्छ के पेट के अंदर, उस मछली के अंदर। उसने कहा, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। आप जानते हैं, ये योना के वर्ड्स थे। इस बात को याद रखिए, अगर आपका मन भटकता है तो ये कोई पाप नहीं है, अपने आप को कोसिए मत। लेकिन ये एक ऐसी कमजोरी है जिस पे हमें जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है जिसने मन को जीता उसने नगर को जीता है। और अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मन सारा दिन भटकता रहता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका फोकस ठीक नहीं है, तो आज आपको बहुत कुछ डीपली कुछ सीखने की जरूरत है। आप जानते होंगे कि यीशु एक ट्रैवलर प्रीचर थे। हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते थे। कभी वो गलील में, कभी वो यरूशलेम में, कभी वो बेथेस्दा में, कभी वो खुराजीन में, कभी वो यरूशलेम में रहते थे, कभी वो अलग अलग प्लेसेस पे वो घूमते थे। और ऐसा भी होता था कि वो कई बार लोगों के घरों में पर्सनली विजिट करते थे। जकई के घर में उन्होंने विजिट की। एक शिमोन नाम का एक फरीसी था, कोड़ी जिसके लिए लिखा है, शिमोन कोड़ी के घर में वो गए, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया। अलग अलग जगहों पे उन्होंने विजिट किया। एक बार तो वो पतरस की सांस को ठीक करने के लिए उनके पास गए। बाइबल बताती है यीशु एक और घर में जाते थे जिसका नाम था मार्था और मरियम, और इनका एक भाई भी था लाजर। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु एक दिन इनके घर में गया। मरियम जैसे उसने यीशु को देखा कि वो यीशु आए हैं, वो उनके पैरों पे बैठ गई और वो सुनना चाहती थी। उसने अपना फोकस यीशु के वर्ड्स की तरफ लगा दिया कि यीशु क्या कहना चाहता है। लेकिन बाइबल बताती है एक और बहन थी जिसने इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट न समझ के, वो शायद कुछ काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, क्या कर रही थी वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन वो कुछ काम कर रही थी। और अब देखिए इस बहन का ध्यान कहां कहां है। सबसे पहले ये बात जानती थी कि यीशु आया हुआ है। वो यीशु के पास नहीं बैठी थी, वो कुछ काम कर रही थी। अब देखो, यीशु घर पे आया है
वो वहां नहीं बैठी है, लेकिन वो काम कर रही है। काम करते करते भी देखिए उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, उसको बार बार वो अपनी बहन को देख रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में बहुत बार हमारे साथ भी यही होता है। कई बार हम अपने दिमाग को देखते हैं, वो एक जगह पर रुकता नहीं है, अलग अलग जगहों के बारे में सोचता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मार्था और मरियम इन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनके घर में आए हैं, मरियम जो थी वो उसके पैरों पे बैठ गई, क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि यीशु क्या बोल रहा है। लेकिन मार्था वो कुछ काम करने लगी, और काम करते करते उसने क्या देखा कि मरियम उसकी हेल्प नहीं करवा रही है। अब जरा सोचिए, वो काम भी कर रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है, और मरियम जो है उसका ध्यान कहीं नहीं है, वो सिर्फ यीशु को देख रही है। आप में से कितने लोग इन दो पोजीशंस को देख पा रहे हैं? जो खड़ी है वो डिस्टर्ब है, लेकिन जो बैठी है वो रेस्ट में है। क्यों? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उठा लिए गए और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। बैठना एक रेस्ट की प्लेस है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपका मन जो है वो ऐसा हो, बिल्कुल मार्था की तरह, कि यीशु घर में आया है, उसके बाद भी वो काम कर रही है और वो उस काम में भी ध्यान नहीं दे पा रही है। उसका ध्यान है अपनी बहन में, और वो यीशु को आके कहती है कि क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या तू परेशान नहीं होता? ये देख नहीं रहा है कि मैं अकेले काम कर रही हूं? ये मुझे करने के लिए, ये मुझे हेल्प करवाने के लिए नहीं आ रही है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कई लोगों की दिशा भी बिल्कुल ऐसी है। उनके जीवन में यीशु मसीह आया हुआ है, फिर भी उनका मन तरह तरह की बातों में भटकता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी वो क्या सोचते हैं, कभी वो क्या सोचते हैं, पता नहीं। सारा दिन इनका मन जो है भटकता ही रहता है। अगर आज आप इस चीज से आजाद होना चाहते हो, तो अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। याद रखिए, मार्था और मरियम दोनों स्ट्रीम्स हैं, ये दोनों जीवन हैं। आप जानते हो, पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके सामने दो पेड़ रखे थे, आदम और हवा के सामने, और प्रभु ने कहा था कि मैंने तुम्हारे सामने कुछ रखा है, मैं चाहता हूं तुम सब खा सकते हो सिवाय एक को छोड़ के। आप जानते हो, जो दो पेड़ थे वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो दो जीवन जीने के तरीके हैं। प्रभु ने कहा, जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का खा लोगे, उसी दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। याद रखिए, जैसे आदम और हवा ने चूज किया कि वो खाएंगे, उसके बाद देखिए इंसान को अंदर अकल आ गई, वो खुदा से अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इससे पहले जो दो पेड़ थे, एक को तो उन्होंने खाया, लेकिन जो दूसरा जो वहीं पर था उसको उन्होंने नहीं खाया, जो दर्शाया जाता था जीवन का वृक्ष, कि एक ऐसी लाइफ जो परमेश्वर पर डिपेंड है, जो उसकी अगुवाई से चलती है, जो उसे पूछ के करती है, जो उसको प्रेस करती है। आदम और हवा के सामने दो जीवन रखे गए थे, आदम और हवा ने ये चूज किया। जब मूसा कनान के बॉर्डर पे पहुंचा, तो मूसा ने इजराइलियों को जानते क्या कहा? मैंने तुम्हारे सामने जीवन के वचन रखे हैं, और मैंने तुम्हारे सामने वो भी बातें रखी हैं जो तुम्हारे ऊपर श्राप लेके आ सकती हैं। ये सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, मानोगे तो सारी आशीषें मिलेंगी, नहीं मानोगे तो ये श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। परमेश्वर ने वचन की शुरुआत की भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से, और परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी रखा था, यह देखने के लिए कि आदम क्या चुनेगा। इज़राइल के सामने भी मूसा ने दो चीजें रखी थी, ब्लेसिंग एंड कर्स, ये देखने के लिए क्या चूज करेंगे। नए नियम के अंदर यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने वहां पर कहा कि एक ऐसा दरवाजा है, सकरा मार्ग, जो बहुत छोटा है, एक है चौड़ा फाटक। प्रभु ने हमारे सामने भी दो जीवन रखे। वैसे ही मार्था और मरियम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बाइबल का, ये दोनों जीवन जीने के तरीके हैं। एक तरीका है कि इससे पहले कि मैं कुछ काम करूं, उससे पहले मैं खुदा के पास बैठूंगा, लेकिन दूसरा तरीका है मैं सब कुछ पहले कर लूं, उसके बाद मैं खुदा के पास आऊंगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किस स्ट्रीम में हैं? इन विच स्ट्रीम यू आर?
क्या आप मरियम की तरह हैं, पहले उसको सुनते हैं फिर आप काम करते हैं? क्या आप मार्था की तरह हैं, उसके साथ न बैठकर आप सिर्फ काम करते हैं और आपका मन भटकता रहता है, फिर आप शिकायत करते हैं खुदा है तो फिर जिंदगी ऐसी क्यों है? जिंदगी बहुत अच्छी है, आपने तकलीफें इनवाइट की हैं लाइफ में। कई लोग कहते हैं मेरे भाई मुझे बता कि मेरे लाइफ में प्रभु ने इतनी प्रॉब्लम्स क्यों अलाउ की हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रभु ने प्रॉब्लम अलाउ नहीं की है, हमने इनवाइट किया है। जरा सोचिए, अगर आपके पास 3,000 रुपए हैं और अगर आपको 1 मंथ तक वो यूज करने हैं, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको प्रतिदिन 100 रुपए खर्च करने हैं। लेकिन आप मॉल में गए और आपने मॉल में बहुत सारी चीजों से टेम्प्ट होकर आप लेकर आए, 3,000 रुपए आपने 2 दिन में उड़ा दिए, अब 28 दिन बचे हैं और अब आप एक एक से बोलते हो कि मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मैं अगले महीने दे दूंगा। और फिर जब आप पैसे लौटा नहीं पाते हैं तो वो लोग आपको तंग करते हैं और आप कहते हैं मुझे प्रभु परीक्षा में डाल रहा है। ये कैसी लाइफ है हमारी, जरा सोचिए। आप जानते हैं मार्था और मरियम एक्सट्रीम्स हैं, 2 लाइफ जीने के तरीके हैं। याद रखिए, इससे पहले कि आप मार्था की तरह काम करें, उससे पहले आपको मरियम की तरह बैठना है। जानते हो बैठने का अर्थ क्या होता है? जब मरियम उसके सामने बैठी थी तो मरियम सिर्फ वहां बैठी नहीं थी, वो प्रभु की उपस्थिति में उसके साथ संगति में थी। लेकिन मार्था दूर थी, उसका माइंड भटक रहा था। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि उठने के बाद आपका मन स्थिर हो तो सबसे पहले बैठना सीखिए। जानते हो बैठने का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो यीशु मसीह क्यों मरा? अगर आप ये जानना चाहते हैं होल पर्पस, हो सकता है आपको सिर्फ इस ABCD की 4-5 लाइंस पता हैं, लेकिन होल नहीं पता है। कई लोगों से मैं पूछता हूं भाई मुझे बताइए यीशु मसीह क्यों मरा, तो मुझे वो कहते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर आप इतना ही जानते हैं तो आप बहुत कम जानते हैं। रीड कीजिए यशाया 53वां अध्याय, वहां पर लिखा है वह हमारे लिए कुचला गया, उसे बेधा गया, प्रभु ने उसे मारा, उसे रोगी किया, वो दुखी पुरुष था। सब बताने के बाद जानते वो क्या कहता है? वो कहता है ये सब होने के बाद प्रभु अपने वंश को वापस पाएगा। यीशु मसीह सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरे, लेकिन यीशु इसलिए भी मरे ताकि परमेश्वर का वंश हम लोग उसकी संगति में पहुंचे। वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिएं। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपने यीशु के मरने का पर्पस ही नहीं समझा है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि खुदा ने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने मुझे पाने के लिए अपने आप को दे दिया, वो आदमी उसके प्रेम की वजह से बार बार उससे मिलता है। यदि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु से मेल रखें, पौल कहता है रोमियो में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप अपने भटकते हुए मन पर विजय पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ बैठना सीखना है। एक ऐसा जीवन है जो मार्था की तरह है, खुदा के साथ नहीं बैठना है। सारा दिन मिनिस्ट्री करनी है, सारा दिन जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, नथिंग इज रॉन्ग, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्योरिटीज गलत हैं। आप जानते हैं इससे पहले कि आप मार्था की तरह काम करें, आपको मरियम की तरह उसके साथ बैठना है। बैठने का मतलब क्या होता है? कई बार आपको खुदा के साथ बैठ के वचन पढ़ना है, इस तरह से कि आप एक ट्यूशन में हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप पढ़ते रहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे कलाम में भी लिखा है, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन कहां से वो देगा आपको? वचन में से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ बैठने का मतलब है वचन पढ़ना। प्रभु के साथ बैठने का मतलब है प्रेयर करना। प्रेयर करने का मतलब आप जानते हो, सिर्फ रिलीजियस और लॉ के हिसाब से प्रेयर्स नहीं कि बस मुझे सवेरे 11 बजे उठना है, 12 तक सिर्फ बक 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 करनी है, जो मैं रोज बोलता हूं मुझे वो बोलना है। नो, प्रेयर करने का मतलब होता है अपने पूरे अंदर को खुदा के सामने
उंडेल देना कि प्रभु हाँ मैं इस बात में कमजोर हूं, प्रभु हाँ मुझसे पाप होता है, हाँ प्रभु मैं इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता हूं। अपनी सारी कमजोरियां खुदा के सामने उंडेलने का मतलब होता है दुआ करना। कई बार आप जब प्रभु के साथ बैठते हैं तो आप बाइबल पढ़ने के द्वारा बैठें, कई बार आप दुआ करते हैं, कभी कभी आप सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करते हैं और आप उस समय भी खुदा के साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रभु की आराधना करते हैं, वो गीत नहीं जो सब लोग गाते हैं, वो गीत जो आपकी स्पिरिट को मूव करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुदा के साथ बैठते हैं। आप जानते हैं सबत के दिन इज़राइल के लोग क्या करते थे? जिस दिन उनको कोई काम नहीं करना रहता था, वो उस दिन अपने घर पे बैठकर उन दिनों को याद करते थे जब परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया था। वो उसके उपकारों को याद करते हैं। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया हूं। क्या आप जानते हो ये सारे काम प्रभु की संगति में किए जाते हैं। ये सारे काम कमरा बंद करके एक जगह पर बैठ के किए जाते हैं। कभी बाइबल पढ़ी जाती है, कभी दुआ की जाती है, कभी अन्य भाषाओं में बात की जाती है। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उससे महान वरदान आपके पास है, परमेश्वर की बड़ाई करना, उसको प्रेस करना। आप जानते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं, टंग्स में बोलते हैं, उसके उपकार याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब होता क्या है? आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू होते हैं और वही पवित्र आत्मा आपके मन को स्थिर करता है। यही काम यीशु जैतून पर्वत पर, जंगलों पर, गार्डन्स में जाके करता था। और उसके बाद लोग उसे कहते थे, बालजबूल है तू, दुष्ट आत्मा है तू, पेटू है, पियक्कड़ है। उसका ध्यान कहां नहीं भटकता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे, ब्रदर यीशु तो परमेश्वर था। बिल्कुल, लेकिन यह भी याद रखिए, यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहता था। उसने इंसान बन के हर वो काम करके दिखाया जो उसको देखकर हमें सीखने की जरूरत थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एक दिन वो आपके सर पे टच करेगा और आपका मन भटकना बंद हो जाएगा। आपका काम है प्रतिदिन अपने आप को भरना। यीशु ने तब तक उन मटकों में दाखरस नहीं बनाया जब तक चेलों ने, लोगों ने पानी नहीं भरा। आपका काम है प्रतिदिन मरियम की तरह उसके सामने बैठकर ये सब करना। और ये सब लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आज से आप शुरू कर दोगे कि भाई सूरज भाई ने मुझे बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं प्रभु। नो, आप ये बात जानिए, आप उसका वचन पढ़ रहे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप उसके सामने दुआ कर रहे हैं जो आपकी केयर करता है। आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं जो सच में योग्य है। आप उसकी आराधना कर रहे हैं जो सच में आपसे प्यार करता है। हर चीज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कानून है, सब चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यीशु ने ये नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरे नियमों को पालते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट जस्ट फॉलो द लॉ एंड रूल्स, फॉलो जीसस। वो आपसे प्यार करता है। अगर आप मार्था की तरह आपका मन भटकता रहता है बहुत सारी चीजों में, निकलिए मार्था से, मरियम में आइए, मरियम में आइए, बैठिए उसके साथ, वो आपको भरेगा। आज इस वीडियो को पूरा होने के बाद आप में से हर व्यक्ति, इस वीडियो को पूरा करने के बाद हर व्यक्ति ये कन्फेस करे और कमेंट करे कि इससे पहले कि मैं मार्था बनूं, उससे पहले मुझे मरियम बनना है। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, अब लगभग मैं इस मैसेज को पूरा करने पर हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट टाइप कीजिएगा और कन्फेस कीजिएगा। पहले कन्फेस कीजिएगा, फिर टाइप कीजिएगा कि इससे पहले कि मैं मार्था बनूं, मैं प्रभु की सेवा करूं, उससे पहले मुझे मरियम बनना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, उसके साथ संगति करनी है।
यही एक तरीका है आपके भटकते हुए मन को वश में करने का। आप और मैं चाहकर भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, वो हमें भरता है, वो हमें वो योग्यता देता है और वो हमें आत्मा से भरता है। वही पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरफ देखने में और मन को स्थिर करने में मदद करता है। याद रखिएगा, हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां यह लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम नई वाचा में रहते हैं जहां पर लिखा है मन को अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। बाय द ग्रेस, बाय द ग्रेस। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको ये वर्ड दिखा देता हूं। बहुत लोग इस वर्ड को नहीं जानते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा है इब्रानियों 13 और उसका 8वां वचन, 9वां वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि खाने की वस्तुओं के द्वारा जिनमें काम, आगे नहीं जाऊंगा। यहां लिखा है मन अनुग्रह से मजबूत होता है। अनुग्रह किसके पास है? बाइबल बताती है अनुग्रह का आत्मा, होली स्पिरिट के अंदर ग्रेस है आपके माइंड को कंट्रोल करने की। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज जितने भी लोगों ने कलाम सुना, तेरे वचन को सुना, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, तेरे हर बच्चे पर प्रभु तू दया और अनुग्रह कर। होने दे प्रभु के आने वाले दिनों में हम अपने मन में आने वाले विचारों पर जय पाएं, हमारा मन भटकने से बचे और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं खुदा, यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है तो यीशु मसीह के नाम से वो सारे डिप्रेशन के बॉन्डेजेस यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। तेरी दया, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर हो। हर एक की जरूरत पूरी कर प्रभु, मैं तुझसे ये विनती करता हूं। मैं तुझे सारी महिमा और आदर देता हूं। विश्वास करता हूं कि आपने मेरी दुआ को सुना, यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।